मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग बात करेंगे अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग के बारे में। ठीक है, पिछले टर्म में हम लोग डिस्कस किए थे ग्लोबल वेल्डिंग के बारे में। आज बात करेंगे अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग बेसिकली क्या है कि फॉर ज्वाइनिंग ऑफ लेस थिकनेस materials like foils, these techniques can be used. ठीक है, high frequency power supply will be given to transducer. It will produce high frequency ultrasonic vibrations. This will be transferred to the workpiece by providing clamp. Due to the vibrations, initially rubbing action will take place and heat will be generated because of friction. After reaching 40 to 50% of melting temperature, by releasing the static load, joint can be formed at the contact of the two surfaces. Accuracy of the joint is very high. Ultrasonic welding लो थिकनेस मटेरियल के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। लेस थिकनेस मटेरियल्स के ज्वाइनिंग के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, सच एज फॉइल्स। 1 to 2 mm से कम थिकनेस, लेस थिकनेस मटेरियल के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 20 to 60 किलोहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे सिम कार्ड और चिप को जोड़ना है, बाइक चाबी जो कि मेटलिक है उसको प्लास्टिक से जोड़ना है, एल्युमिनियम फॉइल्स, इन सब में हम अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। ज्वाइंट कहाँ फॉर्म होता है? कॉन्टेक्ट सरफेस पर फॉर्म होता है। ये आपका एंविल है, वर्कपीस 1 और 2 आपका वर्कपीस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये 1 है और ये 2 है, ये वर्कपीस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन शो किया गया है इस तरीके से। ठीक है, ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल किया जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी 20 to 60 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट किया जाता है, जिससे कि वाइब्रेशन क्रिएट होता है। क्लैंप का इस्तेमाल किया जा रहा है, सोनोट्रोप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फॉर ज्वाइनिंग लेस थिकनेस मटेरियल्स लाइक फॉइल्स, दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड। हाई फ्रीक्वेंसी पावर सप्लाई में गिवन टू द ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है? वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बेसिकली मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट करेगा। इट विल प्रोड्यूस हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस। दिस विल बी transferred to the workpiece by providing clamp. Due to the vibration, initially the rubbing action takes place. Initially, the rubbing action will take place and heat will be generated because of the friction. Friction के कारण heat generate हो रहा है। After reaching 40 to 50% melting temperature, by releasing the static load, joint can be formed
at the contact of the two surfaces. Accuracy of the joint is very high. Application कहाँ है? Fabrication of dioxide and trioxides in electronic industry. Fabrication of key, foils, etc. ठीक है, तो ये बेसिक थिंग्स था आपके अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग ऑपरेशन। मेन पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर दिए। होता क्या है कि ये लो थिकनेस मटेरियल्स के लिए आप ज्वाइनिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें हाई फ्रिक्वेंसी 20 to 60 किलोहर्ट्ज तक फ्रिक्वेंसी तक अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन क्रिएट किया जाता है। ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी पावर सप्लाई will be given to the transducer. It will produce high frequency ultrasonic vibration, and initially due to the rubbing action heat will be generated due to friction. After reaching the 40 to 50% of melting temperature, by releasing the static load, joint can be formed at the contact surface. Accuracy of the joint is very high. इसका इस्तेमाल हम लोग डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में करते हैं। फैब्रिकेशन ऑफ कीज में किया जाता है। सिम कार्ड में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चिप्स और प्लास्टिक्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए कर सकते हैं इसका इस्तेमाल। एल्यूमिनियम फॉइल्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग बेसिकली क्या है? फ्रिक्शन वेल्डिंग में आप for joining of axis symmetric object end to end, this technique can be used. Two objects which are to be welded, one will be fixed, another having rotational and linear movement. By making the contact of the two objects at the end, due to the rubbing action, heat will be generated. After getting sufficient amount of heat, brick sludge temperature तक जब पहुँचता है, by stopping the rotation, external pressure can be applied to produce the forged joint. Strength of joint is very high. Similar or dissimilar metal can be welded. Application इसका एक्सेल और हब की ज्वाइनिंग के लिए, पाइप्स एंड बॉल्स की ज्वाइनिंग के लिए, ड्रिल बिट और शैंक की ज्वाइनिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। रोटेशन जो होगा 4000 से 6000 आरपीएम तक होगा। प्रेशर 40 से 400 मेगापास्कल तक होगा। फ्रिक्शनल फोर्स एफएफ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कितना जनरेट हो रहा है। ठीक है, टॉर्क शो किया गया है। ठीक है, स्टार्टिंग में आप देखते हैं कि
शुरू में एक फिल्म, एक लेयर जो है, पहला लेयर जब रिमूव करेगा तो इनर्शिया के कारण एक जर्क आपको मिलेगा, एक वाइब्रेशन वहां पे क्रिएट होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे रबिंग एक्शन के द्वारा जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है उसकी वजह से हीट जनरेट होगा और सेमी मोल्टेन स्टेट में जैसे ही प्रीडिफाइंड टेम्परेचर तक पहुंचेगा, सेमी मोल्टेन स्टेट में मटेरियल जाने लगेगा और आप एक फोर्स एग्जर्ट करेंगे, एक प्रेशर एग्जर्ट करेंगे और उसके बाद रोटेशन रोक देंगे। फिर आप देखेंगे कि वहां पे ज्वाइनिंग आकर कर गई। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्स वेल्डिंग। अब इसमें फ्रिक्शन वेल्डिंग में कुछ ऐसा अच्छा नहीं, जनरली फ्रिक्शन के कारण जो हीट जनरेट हो रहा है उसके कारण बेसिकली वेल्डिंग अकर कर रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन के कारण जो हीट जनरेट हो रहा है उसके कारण आप देख रहे हैं कि वेल्डिंग अकर कर रहा है। इसमें एग्जांपल दिखाया गया है, ये ड्रिल का ये शैंक वाला पार्ट है और ये बिट वाला पार्ट है। इसकी ज्वाइनिंग आप ड्रिल प्रोफाइल बाय ट्विस्टिंग ये बना हुआ है, इसको 1 से रिप्रेजेंट किया है और ये शैंक वाला पार्ट है जिसको हम लोग विद हेल्प ऑफ फ्रिक्शन वेल्डिंग इससे हम लोग वेल्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एक्सल और हब की वेल्डिंग आप कर सकते हैं, पाइप्स एंड वॉल्व्स की वेल्डिंग कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ फ्रिक्शन वेल्डिंग। ठीक है, जी जी जी। नेक्स्ट वेल्डिंग प्रोसेस है आपका फोर्ज वेल्डिंग प्रोसेस। इट इज सिमिलर टू ब्लैक स्मिथिंग forging operation. Workpiece will be heated by providing inside forge by applying external hammering force. It will be deformed into required shape and size, and at the end of the object, by applying hammering force, joint will be formed. There is a possibility of oxide formation. To overcome this, flux metal can be added. Accuracy and strength of joint will be less. It can be used for village level agricultural applications. यहाँ पे एम्पल आपको दिखाई दे रहा है, ये लोड एक्सटर्नल लोड विद हेल्प ऑफ हैमर आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ब्लैक स्मिथिंग फोर्जिंग ऑपरेशन के तरीके से है। बस इसमें क्या करते हैं, वर्कपीस विल बी हीटेड बाय प्रोवाइडिंग इनसाइड forge and by applying external hammering force, it will be deformed to required shape and size. And at the end of the object, by applying
hammering force, joint will be formed. There is a possibility of oxide formation. इसको ओवरकम करने के लिए आप क्या करेंगे? फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे. बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसकी स्ट्रेंथ वीक होती है विद रिस्पेक्ट टू friction welding and other welding process. It can be used for village level agricultural applications. Diffusion welding. For joining of dissimilar materials, this technique can be used. Diffusion welding. Dissimilar materials के ज्वाइनिंग के लिए हम लोग इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं. Two workpieces which are to be welded will be provided in intimate contact by applying pressure and heat at a slow rate at the contact of the two surfaces. Grains will be diffused at each other by means of the pulse diffusion process. To minimize oxide formation, this process will be carried out under the vacuum or inert gas will be supplied. The strength of the joint is more. For joining dissimilar material, basically इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे. ये फर्स्ट मटेरियल है, सेकंड मटेरियल है, इसको हमने एंगल पे रखा है. This technique can be used for joining two dissimilar materials. Two workpieces which are to be welded will be provided in intimate contact. एकदम contact में आप बनाते हैं by applying pressure and heat at slow rate. Heat और pressure जो आप apply कर रहे हैं at slow rate at a contact of the two surfaces. Grains will be diffused at each other by means of the pure diffusion process. To minimize oxide formation, this process will be carried out under vacuum or inert gases will be supplied. The strength of the joint is more. Fabrication of composite laminates, joining of metals, non-metals like aluminium and ceramic. इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के ऊपर हम लोग बात करेंगे. इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के ऊपर बात किया जाएगा हम लोग. और ठीक है, तो
ठीक, तो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग को EBW से भी रिप्रेजेंट करते हैं। Electrons will be emitted from the cathode at high temperature. Cathode 2700 डिग्री केल्विन। Electrons will be emitted from the cathode at high temperatures due to the thermo-ionic emission. They will be directed towards the workpiece by providing electrodes by creating more potential difference between cathode and anode. Electrons will be accelerated towards anode. Anode, electrode, वैक्यूम चेंबर में पूरा सेटअप रखते हैं। नो चांस ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा आप रखते हैं। ठीक है, 20 to 120 किलो वोल्ट। इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वेलोसिटी 50,000 से 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 2.8 मीटर पर सेकेंड की होल्ड इससे आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, kinetic energy of electron beam is very high. ठीक है, इलेक्ट्रोड का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो निगेटिव टर्मिनल का एक है जो कि और इसको रिपेल करता है इलेक्ट्रॉन को इधर मूव करने के लिए, और एनोड पॉजिटिव टर्मिनल का है जिसको अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को एनोड की तरफ आने के लिए, नीचे की तरफ आने के लिए। ठीक है, electrons will be accelerated to anode by creating magnetic field. Electrons coming from different directions will be merged as a single ray. Of the electron beam, and it will be focused on the workpiece at a given point. Due to this, heat concentration on the workpiece will be very high. Depth of penetration and welding speed will be maximum. Weld bead width and heat temperature is minimum. This process will be carried out under vacuum. Highly oxidizing material can be welded. Operating and maintenance cost is more. Application: welding of the titanium, stainless steel, beryllium superalloys, tungsten, etc. in aerospace, jet engines, turbine blades, missiles, and nuclear power plants.
ये एनोड जो है वो इसको कन्वर्ट कर रहा है, और ये फिर यहाँ से डाइवर्ज हो जा रहा है। फिर इसका मैग्नेटिक फील्ड का काम आपका इसको कन्वर्ज करना, फोकसिंग सेटअप होता है, जो कि एक पॉइंट पर फोकस कराता है जहाँ पे आपको वेल्डिंग परफॉर्म करनी है। वेल्डिंग टेक्स प्लेस एट दिस पॉइंट एंड हेंस high heat will be generated at this point. की होल्स को क्रिएट करने के लिए आप इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई प्रिसीजन टेक्निक है ये। हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। D is to B रेशियो 10:1 से 30:1 रहता है। ठीक है। हाई काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करता है वर्कपीस पे और मेल्टिंग और इवेपोरेशन होता है। इस मेल्टिंग के कारण आपका ज्वाइनिंग पॉसिबल होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड फ्रॉम कैथोड थ्रू thermoionic emission. A vacuum is created so that there is no chance of oxide formation. पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट करते हैं। इलेक्ट्रोड जो कि निगेटिव टर्मिनल का होता है वो इलेक्ट्रॉन को और रिपेल करता है। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल का होता है जिसको अट्रैक्ट करता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इसको मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब करता है, उसको गाइड करने के काम में लाता है। और जिस पॉइंट पे वेल्डिंग करनी होती है वहाँ पे फोकसिंग सिस्टम लगा के आप फोकस करते हैं और वेल्डिंग परफॉर्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका लेजर बीम वेल्डिंग होगा। ठीक है। गैस लेजर भी होता है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड लेजर बोलेंगे, एंटीवायरस लेजर ये होता है। इस तरीके से हम बाकी आपका लेजर बीम वेल्डिंग से रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। और यहाँ पे जो थर्मोआयनिक इमिशन से टेम्परेचर जनरेट होगा वो 2700 डिग्री केल्विन तक टेम्परेचर जनरेट होगा। और ये पूरा सेटअप आपका वैक्यूम में रखते हैं, क्योंकि अगर वैक्यूम में पूरा सेटअप नहीं रखेंगे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा, और मूव तो करेगा बट एटमॉस्फेरिक गैसें उसको कहीं ना कहीं हिंड्रेंस क्रिएट करेंगी।
जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम होगी और जिससे काइनेटिक एनर्जी आपकी मिनिमाइज होगी और फाइनली वेल्डिंग की स्ट्रेंथ आपको वीक मिलेगी अगर आप वैक्यूम सिस्टम में ना रखें, मतलब वैक्यूम पूरा चैम्बर सेटअप ना करें, तो ये समस्या यहाँ पे क्रिएट होगी। ठीक है, उसको दूर करने के लिए हम लोग वैक्यूम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, D/P का रेशियो यहाँ पर 10:1 से 330:1 के बीच में है। ठीक है, थर्मोआइनिक मिशन तो बेसिक प्रिंसिपल है। थर्मोआइनिक मिशन के कारण आपका इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, उस काइनेटिक एनर्जी के कारण ही वो हाई वेलोसिटी से आके स्ट्राइक करता है और मेल्टिंग होता है, जिससे कि वेल्डिंग परफॉर्म होता है। ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। बाकी जो है नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। आज हम लोग फ्रिक्शन वेल्डिंग के ऊपर डिस्कस किए, जो कि फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट हो रहा है, जिसके कारण से वेल्डिंग हो रही है। फोर्स वेल्डिंग के बारे में बात की, जो कि ब्लैक स्मिथिंग ऑपरेशन से सिमिलर है। ठीक है, डिफ्यूजन वेल्डिंग के बारे में बात की, जिसमें दो वर्कपीस को कांटेक्ट में लाते हैं और डिफ्यूज कराते हैं। डिफ्यूजन, प्योर डिफ्यूजन के कारण वेल्डिंग हो रही है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग की बात की, काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल, इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग वेल्डिंग पर्पज के लिए करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे और आगे टॉपिक के बारे में। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो थर्मोआइनिक मिशन से जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है, उसको स्पीड अप करने के लिए हमको अलग से इलेक्ट्रोड लगाना पड़ता है, ताकि एक रिपेलेंट करंट से रिपेल कर सके इलेक्ट्रॉन को, और एनोड का इस्तेमाल करना पड़ रहा है ताकि उसको अट्रैक्ट कर सके उस इलेक्ट्रॉन को, और फिर मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करना पड़ रहा है ताकि मैग्नेटिक कॉइल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो इधर उधर जो डाइवर्स हो रहे हैं उसको अवशोषित कर दें, ताकि उसका अदर इफेक्ट ना हो, कहीं और हीट ना जनरेट करे। जहाँ पे कर रहा हूँ मेरा फोकसिंग लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि एक पॉइंट पर फोकस करें और यहाँ पे वेल्डिंग हमको परफॉर्म करनी है। तो मतलब कॉन्सनट्रेटेड कहने का मतलब है कि जिस पॉइंट पर हम कंस्ट्रक्टेड फॉर्म में हम वेल्डिंग परफॉर्म कर सकें, जहाँ पे हमको वेल्डिंग करनी है एग्जैक्टली वहीं पे परफॉर्म कर सकें। की होल टाइप की वेल्डिंग इसमें पॉसिबल है, बट बीम को आपको कंट्रोल करना जरूरी है। ठीक है, तो ठीक है, ये सब पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर आज हमने बात किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं।